हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट आदर्श पांडे और स्वागत है आप सभी का मेरे एक और वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। देखिए, ये कोविड-19 से है रिलेटेड, तो आपको इसके बारे में ज़रूर मालूम होना चाहिए। देखिए, जनरली बहुत पास्ट में ऐसा बहुत न्यूज़ देखा गया कि कोविड-19 पेशेंट्स आर डाइंग ड्यू टू हैप्पी हाइपोक्सिया। मतलब जो कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उन लोग हैप्पी हाइपोक्सिया से मतलब मर रहे हैं। देखिए, ज़्यादातर ये इफ़ेक्ट कर रहा है, ये हैप्पी हाइपोक्सिया ज़्यादातर इफ़ेक्ट कर रहा है मोर डेडली इन यंगस्टर्स में ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव मतलब शो कर रहा है। यंगस्टर लोगों की इससे ज़्यादा जाने जा रही है। तो देखिए, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, 30% ऑफ डेथ्स एट भागलपुर हॉस्पिटल ड्यू टू हैप्पी हाइपोक्सिया। देखिए, 10 मई का ये आर्टिकल है। ओके, भागलपुर हॉस्पिटल का आप लोग देख सकते हैं कि हैप्पी हाइपोक्सिया से 30% लोगों की मौत हुई है एट भागलपुर हॉस्पिटल। ओके, देखिए एक्चुअली ये हैप्पी हाइपोक्सिया क्या है, उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि कोरोना वायरस के स्टार्टिंग के सिम्टम्स क्या थे। देखिए, जब से हमारे देश में इवन ऑन पूरे दुनिया में जब से कोविड-19 आया है तब से इसके बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिले हैं। जैसे मतलब स्टार्टिंग में इसके नॉर्मल सिम्टम्स क्या थे, डायरिया, लॉस ऑफ स्मेल टेस्ट, फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट्स इन द बॉडी और ब्लड वेसल्स में मतलब कैसा क्लॉट हो जाता था, है कि नहीं। तो ये सब इसके स्टार्टिंग के सिम्टम्स थे। लेकिन आप लोगों ने देखा हुआ जब से कोरोना वायरस के बहुत सारे म्यूटेंट आए हैं, मतलब अब इस समय हमारे देश में शायद इसके कोरोना वायरस के शायद 3 म्यूटेंट आ चुके हैं, है कि नहीं। तो 3 म्यूटेंट में मतलब इसके अलग अलग सिम्टम्स शो कर रहे हैं। ओके, कोविड-19 और जैसे जैसे इसके म्यूटेंट आए हैं तो वैसे वैसे कोविड-19 के अलग अलग मतलब बहुत अलग अलग वो अभी आए हैं, सिम्टम्स भी आए हैं, है कि नहीं। तो उसी में से एक है सिम्टम्स दैट इज़ हैप्पी हाइपोक्सिया। ठीक है, ये हैप्पी हाइपोक्सिया एक मेनली एक क्या है, सिम्टम है। ठीक है, तो जिसको हम लोग साइलेंट हाइपोएक्सेमिया या फिर हैप्पी हाइपोक्सिया भी हम लोग बोल सकते हैं। देखिए, जब से हमारे देश में दूसरा वेव चल रहा है कोविड का, तब से ये जो दूसरा वेव है ये जनरली यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है और ये एकदम आउटब्रेक हो चुका है। 4 लाख केसेस डेली के प्लस आ रहे हैं, है कि नहीं। तो ऐसा है। और ये मोर पेशेंट्स, ज़्यादातर पेशेंट्स मतलब हॉस्पिटल्स में ज़्यादातर रिपोर्ट ऐसे आ रहे हैं कि जो भी पेशेंट्स उनके पास आ रहे हैं वो ज़्यादातर हाइपोक्सिया से, हैप्पी हाइपोक्सिया से सफ़र कर रहे हैं। और जो जनरली हैप्पी हाइपोक्सिया से जो सफ़र कर रहे हैं और वो ज़्यादातर यंगस्टर्स हैं। ओके, तो ये हैप्पी हाइपोक्सिया एग्जैक्टली है क्या, व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैप्पी हाइपोक्सिया। ठीक है, उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये हाइपोक्सिया क्या होता है। देखिए, हाइपोक्सिया रिफर्स टू वेरी लो ऑक्सीजन लेवल्स इन द ब्लड। देखिए, कहीं भी वर्ड अगर हाइपो आए तो मतलब आप लोग एक बात हमेशा याद रखिएगा, मतलब कोई चीज़ कम हो गया है। ठीक है, तो इसके तो इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं वर्ड हाइपो। ठीक है, तो हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन आपके ब्लड में कम हो गया है। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं हाइपोक्सिया। देखिए, हमारे बॉडी को जनरली 95% ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है नॉर्मली फंक्शन करने के लिए। एक हेल्थी पर्सन के अंदर इतना ऑक्सीजन तो होना ही चाहिए ताकि उसके ऑर्गन्स अच्छे से मतलब काम कर सके। लेकिन कोविड-19 के पेशेंट्स में ऐसा देखा गया है कि ये जो 95% है बहुत ही मतलब बहुत ही गिर गया है, मतलब बहुत डिक्लाइन हो गया है अप टू 40%, जिसके वजह से उनको वेंटिलेटर ऑक्सीजन की उनको ज़रूरत होती है। तो इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कोविड-19 पेशेंट्स को एक्सटर्नल ऑक्सीजन दिया जाता है थ्रू वेंटिलेटर, है कि नहीं। तो फिर यही है कि मतलब हाइपोक्सिया हो जाता है उन्हें, दैट्स वाई उन्हें ऑक्सीजन का नीड होता है। उनके उनके बॉडी में ऑक्सीजन नहीं हो पाता है, उनके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल अप टू 40% चला जाता है, जिसके वजह से वो हाइपोक्सिया होता है। और हाइपोक्सिया के वजह से फिर उनको ऐसे ऑक्सीजन का नीड होता है। देखिए, ये जो हाइपोक्सिया है ये क्या होता है मालूम है, ये होता कैसे है। अब देखिए, अगर आपको हाइपोक्सिया हो गया तो आपका जो भी ऑर्गन्स है लाइक किडनी, ब्रेन, हार्ट और भी मतलब ये सब जो ऑर्गन्स है इन सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ताकि ये अपना काम कर सके। लेकिन ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये सब अच्छे से काम नहीं कर पाते, है कि नहीं। जिसके वजह से फिर हमारा ये सब ऑर्गन्स काम नहीं करता और फिर हम इल पड़ जाते हैं, है कि नहीं। और हमें फिर हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, हमारे मतलब लंग्स अच्छे से काम नहीं कर पाते। तो ये सब मतलब हाइपोक्सिया में होता है। बट देखिए,
हाइपोक्सिया एक्चुअली है क्या, ये मतलब एक्सटर्नल साइन है, ठीक है, बट हैप्पी हाइपोक्सिया डज नॉट प्रमोट एनी सच ऑब्वियस एक्सटर्नल साइंस। देखिए ये जो हैप्पी हाइपोक्सिया है, ठीक है, देखिए अगर आपको हाइपोक्सिया हुआ है तो आपको हल्का बहुत मतलब आपको मालूम पड़ेगा, मतलब सिम्टम्स आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे हाइपोक्सिया हो गया है। लेकिन अगर आपको हैप्पी हाइपोक्सिया हो गया तो इससे क्या होगा, इसका कोई एक्सटर्नल साइन नहीं रहेगा, मतलब आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि मतलब आपको हाइपोक्सिया हो रहा है। तो एक दिन अचानक से आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाएगा, नियर अबाउट 40%, ठीक है, तो फिर आपको फिर तो उस समय फिर आपको मालूम पड़ेगा कि आपको हाइपोक्सिया हुआ है। ठीक है, आई होप आपने हाइपोक्सिया और हैप्पी हाइपोक्सिया के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा, है कि नहीं। मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। हाइपोक्सिया में आपको आइडिया हो जाता है, पहले से आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है, कि आपको हाइपोक्सिया हुआ है, मतलब हाइपोक्सिया के सिम्टम्स शो होते हैं लेकिन हैप्पी हाइपोक्सिया के सिम्टम्स शो नहीं होते हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ सिकनेस द कोविड-19 पेशेंट ऑन द आउटसाइड अपीयर्स टू बी ऑल राइट एंड हैप्पी। तो देखिए इससे क्या होता है कि जो भी मतलब कोविड-19 का जो भी पेशेंट है वो आउटसाइड से मतलब बाहर से एकदम ऑल राइट दिखेगा, एकदम हैप्पी दिखेगा, हैप्पी मतलब एकदम गुड दिखेगा, उसका हेल्थ एकदम हमें एकदम अच्छा लगेगा। इसीलिए इसको नाम इसीलिए हमने इसको नाम दिया है हैप्पी हाइपोक्सिया करके, है कि नहीं। तो ये हैप्पी इसीलिए बाहर से एकदम अच्छा है, ऑल राइट है, इसीलिए हैप्पी। और हाइपोक्सिया मतलब अंदर ही अंदर उसके अंदर ही अंदर ऑक्सीजन की उसकी शॉर्टेज है, कमी है, इसीलिए नाम दिया गया है हैप्पी हाइपोक्सिया। अब देखिए इसमें होता क्या है, वाई डू ऑक्सीजन लेवल्स डिक्रीज इन कोविड-19 पेशेंट्स, मतलब जो भी कोविड-19 के जो भी है पेशेंट उनके अंदर ऑक्सीजन लेवल क्यों हो रहा है डिक्रीज। तो देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सबसे पहले कि हमारे बॉडी में एक्चुअली ऑक्सीजन जाता किधर से। तो देखिए ये हार्ट का डायग्राम है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये है हमारा राइट आर्टरियम, ओके, और ये है हमारा राइट वेंट्रिकल। तो जो भी मतलब ब्लड होता है, जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब उस ब्लड में अभी ऑक्सीजन मिक्स नहीं हुआ है तो उसे हम लोग बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा ये हो गया, सुपीरियर वेना कावा ये हो गया, इन्फीरियर वेना कावा, ये दोनों की हेल्प से पूरे बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे राइट आर्टरियम में जमा होता है, ठीक है। फिर राइट आर्टरियम में जमा होने के बाद ये जाते हैं राइट वेंट्रिकल में, ओके। राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद यहाँ पे एक वो रहता है, आप लोग उसको मतलब पाइप जैसा आप बोल सकते हो, उसका नाम रहता है पल्मोनरी आर्टरी। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, दैट इज़ पल्मोनरी आर्टरी। उसके बाद फिर ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये जाता है हमारे लंग्स के पास, ओके। और फिर यहाँ पे देखिए लंग्स में क्या होता है, जिसको भी ये कोरोना वायरस हो जाता है तो ये जो रहता है ना लंग्स, इसके अंदर जो एल्वियोलिस होते हैं, ठीक है, एल्वियोलिस होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। देखिए हमारे लंग्स के अंदर ना बहुत स्मॉल मतलब बहुत छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स। तो ये इससे क्या होता है, जिसको भी कोविड-19 हुआ रहता है तो वो वहाँ के ना ब्लड ब्लड जो रहता है, ब्लड वेसल्स में क्लॉट हो जाता है ब्लड। देखिए अब मान लीजिए ये हमारा इतना पतला सा ब्लड वेसल है, ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड क्लॉट होने लगेगा, जिसके वजह से फिर ये ब्लड आगे नहीं जा पाएगा, ठीक है, जिसके वजह से फिर ये ब्लड आगे नहीं जा पाएगा तो यहीं पे फिर ब्लड रुक जाता है, जिसके वजह से हमारे बॉडी को मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो देखिए इस मतलब जिसको कोविड-19 हुआ रहता है उसको तो ऐसा होता है, लेकिन जो आदमी एकदम सही है मतलब नॉर्मल है उसके बाद क्या होता है, जो भी मतलब हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये आता है लंग्स में। उसके बाद जब हम सांस लेते हैं, जब ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो वो ऑक्सीजन जाता है हमारे लंग्स में। उसके बाद फिर वो ब्लड के साथ क्या होता है, मिक्स हो जाता है। उसके बाद फिर वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर अभी ऑक्सीजन मिक्स हो चुका है। उसके बाद फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, दैट इज़ पल्मोनरी वेन से होते हुए हमारे यहाँ पे आता है, दैट इज़ लेफ्ट आर्टरियम, इस साइड देख रहे होगे, लेफ्ट आर्टरियम से होते हुए फिर आता है लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल के में से ये जाता है डायरेक्ट पूरे बॉडी में विद द हेल्प ऑफ एओर्टा, ठीक है। यहाँ से फिर एक एओर्टा आप लोग ये देख पा रहे होगे, ये एओर्टा है, ये ऊपर वाला, आई एम सॉरी, देखिए ये
एओर्टा है, और इसके हेल्प से हम जो भी ब्लड है ये पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाता है और हमारे पूरे बॉडी तक जाता है। तो देखिए जनरली कोविड-19 जिसको भी हुआ रहता है उनमें क्या होता है कि ये मतलब ब्लड लंग से आगे नहीं जा पाता है, ठीक है, जिसके वजह से मतलब ऑक्सीजन लेवल का शॉर्टेज हो जाता है। अब आप ही सोचिए कि ये हमारा जो ब्लड वेसल है और ये इतना पतला सा पाइप है, इतना थिन पाइप है, अगर इसी के अंदर क्लॉट हो गया तो फिर ब्लड कैसे आगे जाएगा, है कि नहीं। तो फिर ये है कि मतलब कोविड-19 के पेशेंट्स के अंदर ये सब मतलब ब्लड क्लॉट हो जाता है और उनको फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उनके हर एक पार्ट में, ठीक है, मतलब उनके हर एक जो ऑर्गन्स है, तो हर एक उनका ऑर्गन्स है, मतलब जो हार्ट हो गए, लंग्स हो गए, इसीलिए उनको मतलब ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो जाता है। इसीलिए मतलब उनको ऑक्सीजन के मतलब ऑक्सीजन उनको एक्सटर्नल ऑक्सीजन उनको दिया जाता है थ्रू वेंटिलेटर, ठीक है। अब देखिए हमारे अंदर इम्यून सिस्टम भी होता है कि नहीं, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, देखिए यहाँ पे एक वर्ड है दैट इज़ इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शन क्या है, देखिए इन्फ्लामेटरी रिएक्शन मतलब आपका जो बॉडी है ना वो कोरोना वायरस से फाइट करने का बहुत कोशिश कर रहा है, ठीक है। जितना ज़्यादा आपके अंदर इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होगा तो शायद आपका बॉडी शायद कोरोना वायरस को डिफीट करने में उतना मतलब अच्छा हो, है कि नहीं। उसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज़ नोन एज इन्फ्लामेटरी रिएक्शन दिस। ओके, तो ये था पूरा कि मतलब ऑक्सीजन क्यों मतलब कम क्यों हो जाता है कोविड-19 के पेशेंट्स के अंदर। तो यही एक है रीज़न जो मतलब कोविड-19 के जो भी होते हैं पेशेंट्स उनके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल इतना कम हो जाता है। ओके, तो हम लोग आगे बात करते हैं कि देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ये जो हैप्पी हाइपोक्सिया है ये ज़्यादातर यंगस्टर्स में असर कर रहा है, ठीक है। यंगस्टर्स में इसके मतलब ये जो हैप्पी हाइपोक्सिया है ये यंगस्टर्स को ज़्यादा हो रहा है कि नहीं। तो ये यंगस्टर्स को ज़्यादा क्यों हो रहा है कि नहीं, ओल्ड एज वालों को क्यों नहीं हो रहा है। देखिए अगर ओल्ड एज जो भी ओल्ड एज आदमी है मतलब उसका एज मतलब मान लीजिए 60+ है, ठीक है, तो अगर उनको अगर हाइपोक्सिया होता है तो क्या, तो फिर उन लोगों में कैसा मतलब शो होता है कि नहीं, सिम्टम शो होता है कि मतलब इनको हाइपोक्सिया हो गया है, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, उनको चक्कर आ रहा है, ऐसे मतलब बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, थे कि मतलब ऑक्सीजन लेवल अगर कम हो गया है तो मतलब उनमें आसानी से शो हो जाता है। लेकिन जो यंगस्टर होते हैं खासकर जो आजकल के जो यंगस्टर्स है उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ही स्ट्रांग रहता है, जिसके वजह से उनको एक्सटर्नल साइन नहीं आ जाते। मतलब उनको मान लीजिए आपको मतलब कोरोना है, ठीक है, आपको हल्के बहुत सिम्टम्स हैं, आपको मतलब कैसा फीवर आ रहा है, आपको हेडेक हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो मतलब ये सब कैसे हैं, नॉर्मल सिम्टम्स है ऑफ कोविड-19। तो अगर आप मतलब कोई भी है यंगस्टर उसको मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब मुझे मतलब कोरोना हो गया है तो उसको ये हैप्पी हाइपोक्सिया भी हो सकता है। और ये हैप्पी हाइपोक्सिया बहुत ही डेंजर कंडीशन है, इसको होने से पहले आपको रोकना है। तो देखिए जो ये यंगस्टर्स होते हैं इनका जो इम्यून सिस्टम होता है ये बहुत ही स्ट्रांग होता है, मतलब इनका इम्यूनिटी बहुत ही हाई होता है, जिसकी वजह से मतलब इनको ऐसा लगता है कि हम बहुत फिट हैं, मतलब एक्सटर्नली हम बहुत फिट है, लेकिन अंदर ही अंदर लेकिन अंदर ही उनके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता चला जा रहा है। लेकिन वो बाहर से खुश है इसीलिए हैप्पी, लेकिन उनके अंदर ही ऑक्सीजन का जो मतलब मात्रा है वो बहुत कम होता जा रहा है, बहुत डिक्रीज होता जा रहा है, और उनको हाइपोक्सिया होता जा रहा है, इसीलिए इसको नाम दिया गया हैप्पी हाइपोक्सिया करके। और ज़्यादातर ये यंगस्टर्स में देखा गया है क्योंकि यंगस्टर्स का इम्यूनिटी लेवल स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो ये है कि मतलब यही है रीज़न, इम्यूनिटी हाई है इसीलिए ये जो हैप्पी हाइपोक्सिया है ये ज़्यादातर यंगस्टर्स में हो रहा है। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि ये हैप्पी हाइपोक्सिया को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करें, है कि नहीं, आइडेंटिफाई कैसे करें कि मतलब हम लोग उसको रोके कैसे, इससे हम लोग बचे कैसे। तो देखिए इससे बचने का सिर्फ एक ही मतलब है तरीका कि आप लोग अपना ऑक्सीजन लेवल हमेशा चेक करते रहे, है कि नहीं। आपका देखिए ये इसमें क्या होता है, अगर आपको ये हाइपोक्सिया अगर आपको हो रहा है, ठीक है, अगर आपको हाइपोक्सिया हुआ है तो मतलब आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल की अगर कमी आई है तो क्या होगा, आपको मतलब हल्का हल्का कफ होगा, है कि नहीं, सोर थ्रोट रहेगा, ओके, फीवर आएगा, आपको हेडेक आएगा, और आपको मतलब सांस लेने में हल्का हल्का प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो देखिए
अगर आपको ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है, अगर आपको ऐसे ऐसे आ रहे हैं सिम्टम्स, तो फिर मैं आप लोग को एडवाइस करूंगा कि आप लोग एक पल्स ऑक्सीमीटर ले लीजिए, ठीक है। पल्स ऑक्सीमीटर क्या होता है? पल्स ऑक्सीमीटर एक डिवाइस है जो आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को चेक करेगा, ठीक है, कि मतलब आपके बॉडी में 95% से ज़्यादा ऑक्सीजन है कि नहीं। अगर आपके बॉडी में 95% से ज़्यादा ऑक्सीजन है, दैट मीन्स आपका दैट मीन्स आपको आपको हाइपोक्सिया नहीं है, और आप बिल्कुल सेफ़ हो। ओके, तो देखिए जनरली हाइपोक्सिया में और क्या होता है, आपका जो ओठ है, लिप है, ठीक है, वो मतलब जो उसका नेचुरल जो शेप है, शेड है, मतलब कलर है उसका, मतलब चेंज होने लगता है, वो थोड़ा सा ब्लू होने लगता है, तो ये भी हाइपोक्सिया का एक सिम्टम है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि हाउ टू यूज़ पल्स ऑक्सीमीटर। ये पल्स ऑक्सीमीटर होता क्या है और हम लोग इसको यूज़ कैसे करें? तो देखिए पल्स ऑक्सीमीटर, देखिए ये जो ऑक्सीमीटर है ये साथ ही साथ आपके पल्स को भी नापता है। तो देखिए पल्स मतलब कि आपका हार्ट बीट कितने स्पीड से चल रहा है। साथ देखिए ये ऑक्सीमीटर अगर आप लोग लेंगे ना, तो इसमें दो चीज़ें होगा। एक तो आपका हार्ट बीट भी मतलब वो मेज़र करेगा कि मतलब आपका हार्ट कितने तेज़ी से बीट कर रहा है, और ऑक्सीमीटर मतलब आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को ये भी चेक करेगा, इसीलिए इसको नाम दिया गया है पल्स ऑक्सीमीटर। ठीक है, तो देखिए ये होता कैसा है देखिए ये है पल्स ऑक्सीमीटर, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये है पल्स ऑक्सीमीटर। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 96 लिखा है, ये मतलब ऑक्सीजन है, मतलब ये ऑक्सीजन लेवल है, O2 लेवल है हमारे बॉडी में। और यहाँ पे जो 89 लिखा हुआ है, मतलब ये हमारे हार्ट बीट है, मतलब हमारा हार्ट, ये क्या है, पल्स है, पल्स है, उस आदमी का पल्स है जो 89 है कि नहीं। अब देखिए इसको यूज़ कैसे करना है, देखिए आपको इसको लाना है। अब देखिए यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन है, आपको बस इसको सिंपली ऑन करना है। फिर ऑन करने के बाद अपना कोई भी एक उंगली इसके अंदर ऐसे डालना है, ठीक है। इसको देखिए यहाँ से आप इसको ओपन करेंगे, आप यहाँ पे इसको ओपन की तरफ जब पुल करेंगे तो ये ओपन होगा। फिर ओपन करने के बाद अपना कोई भी एक उंगली इसके अंदर डालिए, उसके अंदर रेड लाइट का एक इंफ्राड रेड रहेगा, मतलब वो जो रहेगा लाइट, ठीक है, रेड कलर का रहेगा लाइट। उसके बाद जब आप अपना उंगली उसके अंदर डालोगे तो जो रेड लाइट है वो आपके जो उंगली में से जो ब्लड पास हो रहा है ना, वो रेड लाइट उसमें से पास होगा, और आपके ब्लड में मतलब कितना ऑक्सीजन है, प्लस आपका मतलब ब्लड प्रेशर कितना है, दैट मीन्स पल्स कितना है, आपको पूरा नाप के दे देगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीमीटर। जनरली आजकल ये हर जगह यूज़ हो रहा है, मतलब हर घर में ये ऑक्सीमीटर होना चाहिए। ठीक है, और देखिए हैप्पी हाइपोक्सिया से बचने का यही एक सबसे सेफ़ तरीका है कि आप अपना ऑक्सीजन लेवल टाइम टू टाइम चेक करते रहें। अगर आपको ऐसा मतलब सांस लेने प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आपका होठ अगर हल्का सा ब्लूइश हो रहा है, तो फिर आपको हैप्पी हाइपोक्सिया हो सकता है। ठीक है, आपको एक्सटर्नल साइंस नहीं आएंगे, मतलब एक्स्ट्रा आपको सिम्टम्स नहीं आएंगे, लेकिन अंदर ही अंदर आपके बॉडी में ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो रहा है, और ये आपके लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया। तो देखिए और आगे ये है, मतलब आई होप, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पल्स ऑक्सीमीटर कैसे यूज़ करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए ये था हमारा पूरा वीडियो हैप्पी हाइपोक्सिया के बारे में। तो प्लीज़ सबके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनको भी आइडिया हो सके कि ये हैप्पी हाइपोक्सिया होता क्या है और इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, बिकॉज़ ये मोर सीवियर है फॉर यंगस्टर्स, और बहुत सारे यंगस्टर्स इसकी वजह से अपनी जान गंवा दिए हैं। तो प्लीज़ इसको मतलब थोड़ा सीरियस लीजिए, और ये हो भी सकता है। और कोई भी अगर कोविड-19 का है पेशेंट, तो उसके अंदर ये हैप्पी हाइपोक्सिया हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको आज हैप्पी हाइपोक्सिया के बारे में सब कुछ अच्छे से आया होगा समझ। ओके, तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे वेल। थैंक यू वेरी मच।